अब आज तक के रिपोर्टर्स के पास आपको लेकर चलते हैं। पोलिंग बूथ से वो तमाम रिपोर्टर्स, हमारी टीम अपना आंखों देखा अनुभव आज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आज की वोटिंग में कहां पर क्या माहौल था। इस समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज से अशोक सिंघल, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से अपूर्व जयचंद्रन, तेलंगाना के हैदराबाद से अब्दुल बशीर, बिहार में समस्तीपुर से रोहित सिंह, झारखंड के खूंटी से सत्यजीत कुमार, श्रीनगर से अशरफ वानी, पश्चिम बंगाल के बैरामपुर से ऋतिक मंडल, मध्य प्रदेश के उज्जैन से रवीश पाल सिंह, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मुस्तफा शेख और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कुमार कुणाल आप सबके साथ लाइव जुड़ गए हैं। और मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो पूरा कवर किया और अपनी आंखों से उन्होंने सब देखा। सबसे पहले हम चित्रा के पास ही चलते हैं। चित्रा, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो जो है आपने देखा, आप इसकी गवाह रही हैं। अपना अनुभव आप हमारे साथ शेयर कीजिए। कैसा रोड शो था? अभूतपूर्व था? ये पहले जैसा ही था? पहले से थोड़ा इसका जोर कम था? कैसे आंकती हैं आप इसको? देखिए, यहाँ पर 2014 और 2019 दोनों ही कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के ठीक पहले मैंने कवर किया है, कभी ग्राउंड जीरो पर आकर तो कभी स्टूडियो से। लेकिन सुधीर, इस बार का जो स्वतः स्फूर्त यहाँ पर जनता का सैलाब था वो अपने आप में अभूतपूर्व था। और जहां से होते हुए चले जाइए, एक नशा सा है अब की बार 400 पार। किसी से भी पूछे, मालवीय जी की प्रतिमा से प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो की शुरुआत की, वहां पर किसी से बात कीजिए कि क्या है मुद्दा, वो कहेंगे अब की बार 400 पार। पूछे कौन सा मुद्दा है, नरेंद्र मोदी। अगर यहाँ पे गुदौलिया चौराहे पर मैं मौजूद, मैं चाहूंगी संजय हमारे कैमरामैन एक बार जरा ऊपर की तस्वीरें आपको दिखाएं और चारों आसपास का नजारा दिखाएं। कितनी दुल्हन की तरह ये पूरा का पूरा हिस्सा गुदौलिया का सजा हुआ है। आप भी सुधीर जब यहाँ आते हैं आप जानते हैं कि भीड़ भाड़ वाला ये पूरा का पूरा इलाका है, लेकिन फिर भी जिस तरह से सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, दुकानों को जितनी खूबसूरती से सजाया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी हमार काशी हमार मोदी, ये भोजपुरी में लिखा हुआ है हमार काशी हमार मोदी, यानी कि हमारा काशी है और हमारे नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धोती पहने हुए एक ऐसी तस्वीर लगाई गई है जो अपने आप में अभूतपूर्व है। और यहाँ से बीजेपी दरअसल इनकी इन तस्वीरों के जरिए सनातन का संदेश देने की कोशिश कर रही है। वैसे भी काशी है, अविनाशी है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरफ अपने साथ जीवन को लेकर चलता है, तो वहीं दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर लोग आते हैं ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके उनके परिवारजनों को। ये वो हिस्सा है। और यहाँ पर जहां से होते हुए गुजरते हुए चले जाइए, पहले के मुकाबले इस बार नरेंद्र मोदी को देखने की जो लालसा थी, उत्सुकता थी, वो कहीं ज्यादा देखने को मिली है। और सिर्फ वाराणसी नहीं, देखिए यहाँ पर इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी मार्जिन से इस बार वाराणसी का लोकसभा चुनाव जीतते हैं। चर्चा इस बात को लेकर ज्यादा है कि आज यहाँ से जो संदेश उनकी ओर से समूचे हिंदी बेल्ट में दिया गया है, क्योंकि अब तक हम जानते हैं कि 378 सीटों पर तकरीबन लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 70% ये सीटें हैं। आगे आने वाली जितनी भी सीटें हैं, बीजेपी का वर्चस्व रहा करता था उन पर, और खासतौर से पूर्वांचल की सीटें। यहां से खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने वही संदेश दिया है उत्तर प्रदेश के अगले 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव को लेकर, बिहार को लेकर और समूचे उत्तर भारत जहां पर हिंदी बेल्ट कही जाती है उन हिस्सों को लेकर। तमिलनाडु में पहले इलेक्शन हो चुका है, लेकिन तमिल और काशी संगम के जरिए भी नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अलग जगाई और उसका भी जिक्र अलग अलग होर्डिंग पोस्टर जैसे जैसे हम देखेंगे उसकी तस्वीर भी दिखाई दी जाएगी। कुल मिलाकर कम से कम यहाँ की जो तस्वीर है वो विरोधी दलों की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। चित्रा, शॉर्ट में 30 सेकंड में हमें एक बात बताइए। जो नारा लगा रहे हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी, 30 सेकंड में आप हमें ये बताइए, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब यहां से चुनाव लड़े तब वो एक बहुत लोकप्रिय नेता थी। 2019 में जब चुनाव लड़े तब वो एक लार्जर देन लाइफ, एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके थे, एक बहुत बड़े नेता बन चुके थे, उनकी छवि बहुत बड़ी बन चुकी थी। 2024 में हम यहां कई बार देख रहे हैं, तो अब उससे भी एक और आपको लगता है कि 2014, 19 और 24 लगातार जो है उनकी छवि जो है अपग्रेड होती चली जा रही है, और अब बहुत सारे लोग तो उनकी आरती उतार रहे थे, मैं देख रहा था आज।
बिल्कुल, महिलाओं से मैंने भी बातचीत की सुधीर जी। वो उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी में उनको भगवान का अंश दिखाई देता है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, देखिए, चाहे 500 सालों के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण हो, वहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो, ये कहने में आज जितनी आसान लग रही है, वास्तव में ये उतनी थी नहीं। क्योंकि जब भी श्री राम की बात होती थी, हम जानते थे कि देश के भीतर किस तरह से उसका विरोध शुरू होता था। तो जो बातें आज हम बहुत आसानी से कह रहे हैं, उसको कार्यान्वित करने में कितनी मेहनत यहाँ पर लगी होगी, उसको बताने की जरूरत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की सशक्त छवि ही थी, जिसकी वजह से राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हुआ, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। यहाँ पर आप आएंगे, काशी कॉरिडोर का जिस तरह से निर्माण किया गया है, वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। जो पतली पतली गलियां, गंदी गंदी गलियां हुआ करती थी, वहां पर अब चौड़ी सड़कें बन गई हैं, सौंदर्यीकरण हो चुका है पूरे के पूरे हिस्से का। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और आप भी जानते हैं सुधीर, आपने तो गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनका इंटरव्यू लिया है। नरेंद्र मोदी अपने जीवन का उनको चुनने वाला कोई भी चुनाव अब तक नहीं हारे हैं। अब 2024 की परिस्थिति क्या रहती है, अब की बार 400 पार या कितने पार, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जी चित्रा, अपना अनुभव शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया। अब चित्रा जहां खड़ी हैं, वहां से कुछ दूर उसी राज्य में चलते हैं, कन्नौज, जहां अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। अशोक, चित्रा ने हमें बताया कि वाराणसी में जो प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि की चमक है, क्या वो चमक आपको कन्नौज में भी दिखाई दे रही है? सुधीर, देखिए, ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री और योगी की अगर यूपी में बात की जाए तो दोनों को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा है, और कन्नौज सीट ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी इस बार बहुत कंफ्यूज असमंजस में दिखाई दी। उनको असुविधा दिखाई दे रही थी चुनाव लड़ने को लेकर के। पहले तेज प्रताप यादव को, अपने भतीजे को अखिलेश यादव ने यहाँ पे टिकट दिया, उसके बाद विड्रॉ किया गया, खुद मैदान में आ गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत नजदीकी फाइट हुई। तो अखिलेश आज आपके हिसाब से अखिलेश आज हार रहे हैं, जीत रहे हैं? आज कैसा प्रदर्शन रहा उनका दिन भर? देखिए, ये सुधीर कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं, लेकिन फाइट है इस सीट के ऊपर। क्योंकि 2019 में समाजवादियों का जो गढ़ था, बीजेपी ने उसको ढहा दिया था, उसको जीत लिया था। सुब्रत पाठक वहां से सांसद बने थे, और डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी को 12,000 वोटों से हरा दिया था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव खुद इसीलिए मैदान में आए कि इस सीट को वो दोबारा से काबिज होना चाहते हैं, और बीजेपी चाहती है कि लगातार ये सीट छोड़े नहीं। सुब्रत पाठक ने अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर एक चुनाव लड़ करके परिवार के भीतर ये सीट रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कहा जा रहा है, लोगों से जो मेरी बातचीत हुई कि टफ है, काफी टाइट कॉन्टेस्ट है, देखना होगा, क्योंकि मार्जिन बहुत कम रहा है। चाहे वो डिंपल यादव 2014 में जीते और 2019 में चाहे सुब्रत पाठक जीते, तो इस बार मार्जिन कौन जीतता है, मार्जिन कितना रहता है, लेकिन टफ कंटेस्ट होगा, ये क्या है। यानी ये जो कॉन्टेस्ट है आखिरी बॉल तक जाएगा। अशोक के बाद हम चलते हैं विशाखापट्टनम। अपूर्व जयचंद्रन हमारे साथ हैं। अपूर्व, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो ऐसा लगता था कि बीजेपी ने वहां पर एक सोलो फिल्म रिलीज की थी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से उनकी दोस्ती टूट गई थी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि वापस से एक मल्टी स्टारर फिल्म बीजेपी ने रिलीज की है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं, पवन कल्याण भी हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इस बार आज का जो दिन था, ये जो मल्टी स्टार कास्ट के साथ, इतने सारे सुपरस्टार्स के साथ, ये कैसा रहा बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, अगर हम देख सकते हैं इस बार बहुत ही मुद्दा बहुत साफ है। तेलुगु देशम पार्टी जो है नारा चंद्रबाबू नायडू का, वो हम एक तरफ देख सकते हैं, उनका अभी एनडीए के अलायंस में है जनसेना, पवन कल्याण और भाजपा के साथ। और यहाँ पे आगे आके भी हमने देखा है जिस तरह से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई सारे जो सीनियर बीजेपी भाजपा के नेता हैं, वो आके आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। इनका मतलब जो मिशन है वो साफ है कि यहाँ आंध्र प्रदेश में ना कि बल्कि ये सत्ता में आएंगे, पर लोकसभा सीट में वे कई सारे मेजोरिटी से जीतेंगे। अगर हम देख सकते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश में आज ना कि असेंबली का इलेक्शन चुनाव हुआ था, पर लोकसभा का भी चुनाव हुआ है, और 175 के 175 सीट्स में ये भाजपा के जो एनडीए अलायंस में नायडू है, इनका मेजॉरिटी आने का भी ये लोग देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं 25 जो लोकसभा सीट्स है, उनमें कम से कम ये लोग 15 सीटों से अधिक
जीतने के लिए भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से इन्होंने मैनिफेस्टो में उनका चुनाव प्रचार किया था और उनका जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में, बाबू सुपर 6 हो, नहीं तो कई सारे जो स्कीम्स इन लोगों ने जनता के लिए लेके आए हैं, क्या इसका सफल उनको आज ये जो काउंटिंग हुआ है, जो वोटिंग हुआ है, इसमें जो जून 4 को होगा, क्या उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो बात हमें देखना बिल्कुल जरूरी है। जी जी, अब हम चलते हैं हैदराबाद। देखिए, इस कार्यक्रम की जो खूबसूरती है वो ये है कि आपको एक ही घंटे में भारत के जगह जगह पर इन सारी सीटों के जो फ्लेवर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। हैदराबाद हम अब्दुल बशीर के पास चलते हैं और अब्दुल, आप हमें बताइए, हैदराबाद से आप हमारे देश के तमाम दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आज दिन भर आपने क्या देखा, कैसी वोटिंग हुई, किसकी तरफ जा रही है वोटिंग? देखिए, हैदराबाद शहर हर वक्त चुनावी माहौल में सुर्खियों में रहता है। हैदराबाद शहर जब आता है, चुनावी माहौल आता है, तो यहाँ पर विकास के अलावा कई सारे मुद्दों पर चर्चा होती है और उस चर्चा की दिलचस्पी भारत के हर नागरिक की में नजर आती है। अगर खास करके हम बात करें आज के चुनाव की, तो 17 सीटों पर तेलंगाना में चुनाव हुआ, जिसमें एक सीट थी हैदराबाद की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने माधवी लता अपने एक ऐसे कैंडिडेट को फील्ड किया जो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर देती दिखाई दी। इस बार का जो पोलिंग परसेंटेज है, काफी जो चिंताजनक ये परसेंटेज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को यहां पर तेलंगाना में उभरता दिखाई दे रही है। अगर हम हैदराबाद के पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो 40% से कम यहां पर पोलिंग हुई। पूरे तेलंगाना में 70% से ज्यादा ऑन एवरेज एक पोलिंग हुई है। 70% से ज्यादा भोंगिर में एक इलाका है जहां पर ये पोलिंग हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस हमने देखा है, चाहे वो जीएचएमसी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव हो, बाई इलेक्शन हो, असेंबली चुनाव हो और आने वाला अभी जो आज हुआ लोकसभा चुनाव, इसमें जो परसेंटेज है भारतीय जनता पार्टी का, ये बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लगता है कि इस बार भाजपा को ज्यादा सीटें मिलेंगी? क्या आपको ऐसा लग रहा है इस बार? जी बिल्कुल। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर विजेता प्राप्त की थी, लेकिन आज का अगर हम मतदान केंद्रों में जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो रहा पहले से बहुत ठीक रहा। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 3 से 4 सीट और बढ़ने की आशंका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताई जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है किशन रेड्डी जी, ये बता रहे थे कि 10 से 12 सीट उनको यहां पर मिलने की आशंका जताई जा रही है। आज का पोलिंग जो हुआ है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास करके जिन्होंने यहाँ पर उम्मीदवार थे, उनके चेहरे पर एक तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। कई सारे इलाके ऐसे जैसे हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र, जहां पर माधवी लता गली गली हर चुनाव केंद्र पर जाकर चुनाव केंद्र पर एक वोटर को आइडेंटिफाई करती हुई अपनी कोशिश भरपूर आज के दिन भी करती दिखाई दी।